वंदे मातरम दोस्तों, वेलकम टू रामास गुरुकुल। मैं हूं रामचंद्र और आप सबका स्वागत है रामास गुरुकुल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों? चलिए फटाफट से लाइव जुड़ जाइए और एक बार ऑडियो विजुअल्स कंफर्म कर दीजिए दोस्तों। जल्दी से लाइव जुड़ जाएं और इस सेशन के लिंक को सभी दोस्तों के साथ में सभी ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए। दोस्तों फ्लैट 20% डिस्काउंट सभी लोगों के लिए है जिन्होंने भी अगस्त के महीने के है ना मॉनसून के बढ़िया बढ़िया ऑफर मिस कर दिए हैं। कोई बात नहीं यार, 20% फ्लैट डिस्काउंट आप लोगों के लिए मिल रहा है। आज ही आप सब्सक्राइब कीजिए, डोंट वेट टिल दिसंबर इटसेल्फ टू हैव अ गुड ऑफर, ठीक है? क्योंकि वो कहते हैं ना कि दोस्तों की समय रहते अगर आप डिसीजन मेकिंग कर लें तो बहुत ही बेहतरीन होता है। तो तमाम ये कोर्सेज हैं जिनके ऊपर आप जो है एनरोल कर सकते हैं, चाहे वो आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए प्रताप बैच हो या फिर आपका जो है बेसिकली अगर मैं बात करूं कलाम बैच जिसमें ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं हम, पेपर 1 एंड पेपर 2 का ड्रीम असिस्टेंट प्रोफेसर, इसका सीजन 2 अभी शुरू कर रहे हैं दोस्तों। सीजन 2 शुरू होने वाला है वेरी सून, सो गेट योरसेल्फ एनरोल्ड, ठीक है, एंड प्रैक्टिस हार्ड। पॉपुलेशन ज्योग्राफी राजस्थान की हमने स्टार्ट कर दी थी, राइट? और पहला नारा पॉपुलेशन का हमने दिया था क्या? जय जोधा अणु, है ना, राइट? तो फटाफट से हम जो है एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं एंड देन विल बी प्रोसीडिंग फर्दर, ठीक है? ये टेबल तो आप एक बार देखेंगे वापस तो आ जाएगी, ठीक है? पॉपुलेशन ऑफ राजस्थान हमने देख लिया था, 1.21 करोड़ इंडिया की है, 6.85 करोड़ आपके राजस्थान की है, 51.86 मेल पॉपुलेशन, 48.14 आपकी फीमेल पॉपुलेशन, चाइल्ड की 15.54 है, ठीक है? और इंडिया के प्रोपोर्शन में अगर हम देखें राजस्थान के अंदर में कितनी पॉपुलेशन रिसाइड हो रही है, 5.67, ठीक है? इंडिया राजस्थान की रैंक जो है वो कितनी है? 8th है, और आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ तेलंगाना 7th रैंक हुई, ठीक है? यहां पर हमने स्टार्ट कर लिया था, राइट, कि जय जोधा और ANU दैट इज योर अनु, ठीक है? सो आपका जयपुर मोस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट है, उसके बाद में जोधपुर, देन आपका A फॉर अलवर, N फॉर नागौर एंड U फॉर उदयपुर, ठीक है? देन उसके बाद में यहां पर है, ठीक है, जैसे प्रताप सर जो हैं वो किसके राजा हैं? जैसे प्रताप सर बूंदी के राजा हैं, और क्योंकि बूंदी छोटी होती है इसीलिए पॉपुलेशन भी जो है इन डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर में क्या है? कम है, राइट? सो यहां पर जैसलमेर, प्रतापगढ़, सिरोही, बूंदी एंड राजसमंद एकमात्र ऐसा डिस्ट्रिक्ट जिसका लेस देन 1% पॉपुलेशन है, ठीक है? दैट इज योर जैसलमेर, ठीक है? यहां तक हमने कर लिया था। देन उसके बाद में राजस्थान की पॉपुलेशन को अगर हम डिवाइड करें तो दो पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं, एक तो रूरल पॉपुलेशन और एक आपकी अर्बन पॉपुलेशन, ठीक है? रूरल पॉपुलेशन जो है वो कितनी है? आउट ऑफ 6.85 करोड़, ठीक है? ये ज्यादा हो गई, ये होगा 5.15 करोड़ जो है वो आपके क्या है? रूरल पॉपुलेशन है, ठीक है? वहीं अर्बन पॉपुलेशन जो है 1.70 करोड़ जो है वो है, ठीक है? ये आपके परसेंटेज वाइज हमने देखा था, कितने परसेंटेज था? 75.1% रूरल पॉपुलेशन था और 24.9% ये आपके क्या है? अर्बन पॉपुलेशन है राजस्थान के अंदर में परसेंटेज वाइज, ठीक है? सो 5.15 करोड़ एंड 1.70 करोड़, ठीक है? उसके बाद अगर हम डिस्ट्रिक्ट वाइज देखते हैं, ये भी आप देखिए 5.15 कर दीजिएगा, 5.15 करोड़ आपकी जो है रूरल पॉपुलेशन है। उसमें से अब आपको यहां सीक्वेंस याद रखनी है, सीक्वेंस याद रखने है क्या? कि आपके मैक्सिमम पॉपुलेशन वाले रूरल पॉपुलेशन वाले डिस्ट्रिक्ट कौन से हैं? देखिए एक बार क्वेश्चन ये आया था कि विच अमंग द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन, ठीक है, अमंग दीज आर टॉप रूरल एंड टॉप अर्बन पॉपुलेशन वाले कौन से जो हैं कॉम्बिनेशंस सेट करते हैं? सो आप देखिए यहां पर अगर मैक्सिमम रूरल पॉपुलेशन है तो वो आपके किसके अंदर में है? जयपुर के अंदर में है। अब देखिए इसको भी याद करने का क्या है, बेसिकली क्या है? जय जो है ना, जय जो है, जय और अनु जो है वो दोनों कहां रहते हैं? जोधपुर के अंदर में रहते हैं, दैट इज योर जय अनु जोधा। अब ये वो वही है, जोधपुर का जोधा है, ठीक है? तो याद करने का तरीका तो इसी तरीके से है कि भैया है ना, सबसे ज्यादा लोग जो हैं, ठीक है, वो कहां पर रहते हैं? रूरल गांव वाले, है ना? तो जय
आपके गांव से है और अनु भी जो है वो गांव से है, ठीक है, और वो ऐसा बोल सकते हैं कि वो शहर के अंदर में, जोधपुर के अंदर में रहने के लिए आए, ऐसा कुछ याद कर सकते हो, ठीक है। दैट इज योर जय अनु जोधा, ठीक है। तो जयपुर आपके सबसे पहले है, ए फॉर अलवर है, एन फॉर नागौर है, यू फॉर उदयपुर है, जोधपुर आपका जो है 5th नंबर पर है। हुआ क्या है, हुआ कुछ नहीं है, जो अपनी टॉप पॉपुलेशन वाले जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ कौन डिस्प्लेस हुआ है, जोधपुर डिस्प्लेस हुआ है ना। जोधपुर 2nd नंबर से 5th नंबर पर आ गया है, इस सीक्वेंस को भी अगर आप याद करें, ठीक है। बाकी रेस्ट ऑफ द सीक्वेंस अलवर, नागौर एंड उदयपुर ये आपकी सेम है। तो ये आपके मैक्सिमम रूरल पॉपुलेशन वाले जो हैं डिस्ट्रिक्ट्स हो गए। वहीं आप देखिए कि ये आप नंबर की बात कर रहा हूं, है ना, इट इज इन नंबर टर्म्स, परसेंटेज की टर्म में नहीं बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। फिर आपके देखो कि मिनिमम पॉपुलेशन वाले जो डिस्ट्रिक्ट है तो वो आपके क्या है, जयपुर, ठीक है। जयपुर के बाद में आपका कोटा, प्रतापगढ़, सिरोही एंड बूंदी। जयपुर, कोटा, प्रतापगढ़, सिरोही एंड बूंदी। अब इसमें क्या बन सकता है, कुछ बन सकता है क्या? आई डोंट थिंक सो कि कुछ बनेगा, ठीक है। याद करना जैसलमेर तो देखो लीस्ट है, ये तो हम याद रख देंगे, ठीक है। तो जैसलमेर जो है आपका लीस्ट है, ठीक है। देन कोटा, ठीक है, कोटा आपके जो है इसके अंदर में रूरल पॉपुलेशन जो है लीस्ट है, ठीक है। मिनिमम पॉपुलेशन है, रूरल पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है। राइट कोटा के अंदर में आपके मिनिमम पॉपुलेशन है, ठीक है। कोटा को इस तरीके से याद करो एक्चुअली कि कोटा में आपके जो है मैक्सिमम जो है अर्बन पॉपुलेशन का परसेंटेज भी मिलता है, ठीक है। कोटा में ज्यादातर लोग जो है कोटा के अंदर में जाकर के और वॉचिंग करते हैं, बिकॉज कोटा शहर, कोटा सिटी जो है वो फेमस है, राइट। सो आप देखिए कि जैसलमेर के अंदर में जो है सबसे कम रूरल पॉपुलेशन है। जैसलमेर का कारण यह है कि जैसलमेर का एरिया इतना ज्यादा है, बड़ा है, ठीक है। सो इन शॉर्ट पॉपुलेशन ही कम है तो रूरल पॉपुलेशन भी कम होगी, ठीक है। कोटा जो है ये आपके इसमें है। उसके बाद में देखो प्रतापगढ़, ठीक है। देन आपका सिरोही और बूंदी, ठीक है। ये आपके क्या है, मिनिमम पॉपुलेशन वाले डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो इसको याद ही करना पड़ेगा, कोई और चारा है नहीं, ठीक है, एज ऑफ। चलिए, सो जैसलमेर, कोटा, प्रतापगढ़, सिरोही एंड बूंदी, ठीक है, हो गया। नेक्स्ट आप देखिए अर्बन पॉपुलेशन की बात करते हैं तो 1.70 करोड़ आपकी अर्बन पॉपुलेशन है। अगेन हम नंबर्स में बात कर रहे हैं सबसे पहले कि अर्बन पॉपुलेशन में नंबर वाइज। सो मैक्सिमम आपके पॉपुलेशन, मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है, ठीक है, वो कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स में है आपके, ठीक है, अर्बन पॉपुलेशन। तो आप देखो जैसलमेर, जयपुर आपका है मैक्सिमम पॉपुलेशन वाला डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। ये नंबर की बात कर रहा हूं मैं, है ना, इन टर्म्स ऑफ नंबर जयपुर के अंदर में आपका जो है सबसे ज्यादा है। देन आपके बेसिकली क्या है, जोधपुर, कोटा, अजमेर एंड देन आपका बीकानेर। जय जो कबीर ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है, ठीक है। रैंडम है, जरूरी नहीं है कि आपको इस तरीके से याद हो, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर आप बनाएं कि यार मैक्सिमम अर्बन पॉपुलेशन जो है, ठीक है, धूम मूवी जो है वो आपके कहाँ बनी थी, बेसिकली क्या है, अर्बन एरियाज के अंदर में बनी थी, राइट। सो आप देखो उसके अंदर में एक कैरेक्टर था आपका जय और दूसरा था कैरेक्टर कौन, कबीर, है कि नहीं। सो जय और कबीर जो है, ठीक है, तो जय जो क्या था, कबीर का कभी दोस्त रहा था, ठीक है। सो ये दो फेमस कैरेक्टर्स हैं। सो मैक्सिमम पॉपुलेशन आप देखिए कि अर्बन पॉपुलेशन की अगर हम बात करें तो जय जो कबीर का दोस्त था, ठीक है। तो यहां पर आपके जय जो है जयपुर है, जो इज फॉर जोधपुर, ठीक है। कबीर का के कोटा से, ए फॉर अजमेर और बी बीकानेर है, ठीक है, राइट। सो इस तरीके से याद करना चाहो तो याद कर लो, नहीं तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, रैंडमली भी याद कर लो, ठीक है। बहुत
मुश्किल से याद होगा, ठीक है, बट हाँ याद हो जाएगा शायद, ठीक है। उसके बाद में आपका जो है मिनिमम पॉपुलेशन वाले जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसके अंदर में आप देखो प्रतापगढ़, डूंगरपुर, जैसलमेर, बांसवाड़ा और जालोर। अब आप इसके अंदर में ना एक चीज वैसे याद करो कि यार मिनिमम अर्बन पॉपुलेशन अगर आपसे कोई पूछे कि कहां होगी तो आप क्या बोलोगे? जहां पर ट्राइब्स ज्यादा हैं, राइट, जहां पर ट्राइबल बेल्ट है वहां पर आपके मिनिमम पॉपुलेशन होगी। तो सबसे पहले प्रतापगढ़ याद हो जाएगा, राइट, डूंगरपुर आपको याद हो जाएगा, ठीक है, और आप देखो बांसवाड़ा, ये 3 ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ठीक है। तो फर्स्ट टॉप 4 के बॉटम 4 के अंदर में आपके कौन सा है? बेसिकली प्रतापगढ़ है, डूंगरपुर है, फिर आपके देखो जैसलमेर में आपके जो है अर्बन पॉपुलेशन भी जो है लीस्ट में है और रूरल पॉपुलेशन भी लीस्ट में, बिकॉज आपकी टोटल पॉपुलेशन भी यहां पर लीस्ट है। तो 3rd नंबर पे आपका जैसलमेर है, ठीक है, फिर आपके बांसवाड़ा, एंड देन आप देखो जालोर। जालोर भी आपका पिछड़े जो है डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर में ही आता है, तो इस वजह से यहां पर आपका है। अब इसको याद करने का तरीका क्या कर सकते हो आप? भाई मैंने तो ऐसा लिखा कि यार जो प्रताप है, प्रताप दूजा कोई नहीं बन जा, ठीक है, प्रताप दूजा, ठीक है, बन जा। इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि बेसिकली क्या है कि प्रताप की जो है बेसिकली ब्रेवरी जो है ट्राइबल बेल्ट्स में, देखो भील ने ना प्रताप जी को जो है हेल्प किया था, ठीक है, भील ट्राइब्स जो है। सो एक तरीके से याद करें कि अर्बन पॉपुलेशन ट्राइबल बेल्ट्स के अंदर में अगेन प्रताप, तो सबसे पहला नाम आएगा प्रताप, ठीक है, प्रताप दूजा, है ना। तो अब देखो उसकी वैल्योर इतनी अच्छी है, उसकी पावर इतनी अच्छी है कि हर कोई चाहता है कि अपने घर में एक प्रताप पैदा हो, ठीक है। तो प्रताप दूजा बन जा, कि किसी और को एड्रेस करके बोलो कि प्रताप दूजा बन जा तू, ठीक है, लाइक दैट। तो आप इस तरीके से याद कर सकते हो कि प्रताप दूजा बन जा, ठीक है, दैट इज योर बांसवाड़ा एंड जालोर, ठीक है। तो इस तरीके से अगर याद कर सको तो मिनिमम पॉपुलेशन जो है वो आपके अर्बन मिनिमम अर्बन पॉपुलेशन कहां कहां पाई जाती है? प्रतापगढ़, ठीक है, और उसके बाद में आपका जो है डूंगरपुर, जैसलमेर, बांसवाड़ा और जालोर। चलो देखते हैं अपन को थोड़ा सा बहुत कुछ याद आता है कि नहीं आता है, ठीक है। सबसे पहले तो देखो कि टॉप 5 पॉपुलेशन वाले डिस्ट्रिक्ट्स क्या है? नेमोनिक क्या बताया था? जय, जोधा, अनु। देखो इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि मैं लिखवा दूं, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट ये है कि मैं याद करवा दूं, ठीक है। सो उसको अपने को याद करना है कैसे कि आपका जयपुर, ठीक है, जोधपुर, ठीक है, उसके बाद में क्या है आपका अलवर है, उसके बाद में आपका कौन सा है? नागौर है, और उसके बाद में आपका कौन सा है? उदयपुर है, राइट। उसके बाद में हमने देखा था क्या, कुछ 66 में आ रहा था इसका नंबर, फिगर 66.86 ऐसा कुछ था शायद से फिगर, ठीक है, कितना था? 66.26 लाख ये फिगर था, राइट। फिर हमने क्या किया था, इससे 3 कम कर दिया था तो 30 में आ गया था। सो आपके क्या था? 36, राइट। 36 में ये 2 आ गए थे, फिर हमने यहां 3 कम कर दिए थे तो 33 आ गया था, फिर यहां हमने 3 कम कर दिए थे तो 30। तो ऑलमोस्ट इन लैक्स हमने ये कुछ इस तरीके से याद कर लिया था, राइट। सो आपके टॉप 5 जो है पॉपुलेशन वाले डिस्ट्रिक्ट्स याद हो गए। अब यहां पर बात करते हैं रूरल पॉपुलेशन के टॉप 5 रूरल पॉपुलेशन के, राइट। तो रूरल पॉपुलेशन टॉप 5 सबसे ज्यादा कहां पर है? सबसे पहले तो याद कर लो जयपुर के अंदर में है, ठीक है, सबसे पहले जयपुर के अंदर में है। तो इस सीक्वेंस में कुछ भी नहीं बदला था, हमने क्या बोला था, इस सीक्वेंस के अंदर में आपके जो है जोधा जो है वो आपके 5th नंबर पर चले गई थी, ठीक है। सो आपके क्या था? अनु और जोधा, ये आपका सीक्वेंस, राइट। सो आपके क्या है? जयपुर, अलवर, नागौर, उदयपुर और आपके जोधपुर, ये सीक्वेंस अपने को याद हो गई थी, ठीक है। रूरल वाले में तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दिक्कत कहां आ रही है अपने को?
अर्बन में आ रही है, अर्बन पॉपुलेशन में। अब मैं ये बात कर रहा हूं सिर्फ मैक्स की, अगेन अर्बन मैक्स, अर्बन मैक्सिमम कहां पर है? अर्बन मैक्सिमम किस में है? जयपुर में है, ठीक है। सो अगेन जयपुर के अंदर में आपका मैक्सिमम अर्बन पॉपुलेशन भी है, ठीक है। उसके बाद सेकंड नंबर पे कौन था आपका? जोधपुर ही था, ठीक है। सो जोधपुर, ये देखो ये मिलियन प्लस सिटीज है, ये राजस्थान की मिलियन प्लस सिटीज है। जयपुर एंड जोधपुर जो है मिलियन प्लस सिटीज है, यानी आप देखो 10 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन है इनमें, ठीक है। तो डेफिनेट सी बात है इन दोनों में आपके डेफिनेट सा है कि आपके जो है बेसिकली क्या होगा, अर्बन पॉपुलेशन ज्यादा होगी। अब यहां पर हमने क्या बोला था, जय जो किसका दोस्त था, किसका दोस्त था? कबीर। तो ये देखो कि कबीर याद आया कि नहीं आया? दैट इज योर कोटा, ए से अजमेर, और यह आपका क्या है? बीकानेर। अब आप ये देखो कि 4 स्मार्ट सिटीज का जो मिशन हुआ था, 100 स्मार्ट सिटीज में से 4 स्मार्ट सिटीज जो है ना वो राजस्थान में सेलेक्ट की गई थी। उसमें से एक जो स्मार्ट सिटी थी वो थी आपकी कौन सी? जयपुर। जोधपुर को सेलेक्ट नहीं किया था, ठीक है। जोधपुर प्रबल दावेदार था फिर भी नहीं किया, ठीक है। फिर कोटा को सेलेक्ट किया था, फिर आपके अजमेर को सेलेक्ट किया था। तो देखो अगर हम अर्बन में देखें, स्मार्ट सिटी मिशन अर्बन सिटीज में ही आया था, तो अर्बन में देखें तो 4 स्मार्ट सिटीज में से 3 टॉप 5 में आ रही है आपकी। फिर इसके बाद में आपके उदयपुर भी आएगी, उदयपुर एक स्मार्ट सिटी है, और जोधपुर जो खुद में अपने आप में स्मार्ट है, इसको स्मार्ट का कोई टैग थोड़ी चाहिए, है ना। हम जोधपुर वासी भी तो स्मार्ट है सबसे ज्यादा, राइट। सो हमें स्मार्टनेस की जरूरत नहीं है, वी आर ओवर स्मार्ट, है ना। सो इसीलिए जोधपुर सेकंड नंबर पर है जयपुर के बाद में, राइट। और उसके बाद में आपका कोटा, अजमेर और बीकानेर। क्या ये टॉप 5 वाले पॉपुलेशन वाइज, चाहे वो टोटल पॉपुलेशन हो, चाहे वो रूरल पॉपुलेशन हो, चाहे वो अर्बन पॉपुलेशन हो, याद हो गए अपने को? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना इसमें, ठीक है। नाउ सी नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो हमने देखा था क्या, बॉटम 5 पॉपुलेशन वाले जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो, और यहां पर बॉटम 5 में क्या बोला था? निमोनिक, क्योंकि जैसलमेर से स्टार्ट है तो हमने क्या बोला था, जैसे कौन से सर है? प्रताप सर, बूंदी के राजा, बूंदी के राजा। अब लिखने की जरूरत है क्या इसके सामने कि यार ये जैसलमेर है, ये प्रतापगढ़ है, ये सिरोही है, ये बूंदी है और ये राजसमंद है? याद हो गया? क्लियर है? चलो एक चीज तो अपने को क्लियर हो गई। अब बात करते हैं चलो रूरल पॉपुलेशन की। तो देखो रूरल पॉपुलेशन के अंदर में भी अब ये कंपैरेटिवली देखो, ये चीज जो मैं लिख रहा हूं ना इसको आप नोट डाउन जरूर करना, बिकॉज यही है जो आपको याद दिलवाएगी, ठीक है। ये जो कंपैरेटिव चार्ट है जो आपने वहां लिखा टेबल में, इट्स फाइन, लेकिन जब हम याद करते हैं ना तब हम सिंक्रोनसली याद कर रहे हैं नाउ, ठीक है। तो अब इसको बेटर तरीके से लिखो। अब देखो सबसे पहले रूरल पॉपुलेशन सबसे कम कहां पर थी आपके? जैसलमेर में ही है, राइट। उसके बाद इसमें क्या निमोनिक था? कोई निमोनिक था क्या? नहीं, याद ही करना था, है ना। तो अब हम याद कर रहे थे तो क्या क्या याद कर रहे थे बताओ? जैसलमेर के बाद क्या आया था? KPSB। देखो एक तो यहां पर कोटा आ गया, प्रतापगढ़ और सिरोही सेम है, तो यहां पर प्रतापगढ़, यहां पर आपका सिरोही, और लास्ट में आपका क्या है? बूंदी। तो अब देखो अब याद हो जाएगा, अब भले याद नहीं हुआ अब तक, अब याद हो जाएगा। एक्चुअल में क्या है कि, है ना, ये कोटा जो है ना, कोटा ने सेकंड नंबर पर एंट्री मारी रूरल में, ठीक है। मिनिमम जो पॉपुलेशन हम बात कर रहे हैं रूरल की, मिनिमम पॉपुलेशन में किसने बाजी मारी? आपके कोटा ने, राइट। तो जैसलमेर अपनी जगह पर एज इट इज बना हुआ है। अब क्योंकि यहां कोटा आ गया बीच में तो इन सबको शिफ्ट करना पड़ गया। ये याद कर लिया था, जैसे प्रताप सर बूंदी के राजा, ये तो याद है बिल्कुल, निमोनिक एकदम सही। अब क्या हुआ, प्रताप सर बूंदी के राजा बन गए तो कोटा को जो है खलबली मच गई, ठीक है। और कोटा क्या है? जैसलमेर के और प्रताप के बीच में आ गया, राइट। सो आप देखो कि जैसलमेर, देन आपका कोटा, कोटा सेकंड नंबर पर आ गया, बस इतना याद रखना है, बाकी सारे ही वही जैसे प्रताप सर बूंदी के राजा है, बस कोटा बीच में आ जा, राइट। सो आपके जैसलमेर, कोटा, प्रतापगढ़, सिरोही एंड बूंदी।
अब अगर आपने इस पैटर्न को स्टडी कर लिया तो अब आप भूलोगे नहीं। अब आप अर्बन में देख लो, अर्बन मिनिमम पॉपुलेशन की बात कर लेते हैं। चलो, अर्बन की जो मिनिमम पॉपुलेशन है उसके अंदर में हमने देखा था क्या है, प्रताप, दूजा, बंजा, है ना। अब सबसे पहले तो देखो कि प्रताप, अच्छा आप सोचो इस पूरे पॉपुलेशन के अंदर में जो मिनिमम पॉपुलेशन है उसके अंदर में हमारा मुख्य किरदार कौन है? प्रताप ही तो है मुख्य किरदार, उसी को हमने बूंदी का राजा बनाया, है ना। उसी के बीच में देखो कोटा आया और उसको खिसका दिया, और उसके बाद में उसी से स्टार्ट कर दिया हमने वापस से, ठीक है। तो सिंपल सी बात ये है, ये खिसक के कहां आ गया? रैंक 1 पे आ गया अब, ठीक है। कैसे कैसे कोटा है तो ठीक है, रैंकर्स होंगे कोटा वाले, ठीक है, लेकिन हम भी कम थोड़ी हैं। तो प्रताप जो है वो आपके, प्रताप अर्बन में जो है सबसे मिनिमम जो है वो प्रतापगढ़ है, ठीक है। दूजा तो डूंगरपुर, जा इस जैसलमेर, और बंजा यानी कि बांसवाड़ा, बांसवाड़ा, और जा इस आपका जालोर है। अब ये याद हुए कि नहीं हुए? क्लियर है? कोई डाउट? भाई एक दो बार अब इस पैटर्न से अगर आप लिखोगे ना तो ये आपके माइंड में छप जाएंगे और कभी भी ये सीक्वेंस आपकी स्पॉइल नहीं होगी, ठीक है, राइट। नेक्स्ट अगर अपन देखते हैं कि हम परसेंटेज वाइज देखें तो परसेंटेज वाइज जो है वो रूरल पॉपुलेशन कितनी है? 75.1%। अर्बन पॉपुलेशन कितनी है? 24.9%, राइट। 24.9% पॉपुलेशन है। उसके बाद अगर मैं बात करूं हाईएस्ट रूरल पॉपुलेशन जो है, हाईएस्ट रूरल पॉपुलेशन वाले डिस्ट्रिक्ट्स कौन कौन से हैं? देखो ये क्वेश्चन आया था एक्चुअल में, परसेंटेज वाइज हाईएस्ट और जो है हाईएस्ट रूरल और हाईएस्ट अर्बन। अब उसमें सीक्वेंस आया था डूंगरपुर और कोटा का, ठीक है। सो डूंगरपुर जो है वो आपके हाईएस्ट है, 93.6% रूरल पॉपुलेशन है परसेंटेज। देखो हमने दो चीज समझ में आई कि नहीं आई? वहां हमने एब्सोल्यूट नंबर की बात की है, क्या कि टोटल जो पॉपुलेशन है उसमें से कितने रूरल है और कितने अर्बन है, नंबर, संख्या की बात की है। यहां हमने प्रोपोर्शनेट परसेंटेज की बात की है। परसेंटेज हो सकता है ये एक एरिया है, इस एरिया का इतना परसेंटेज एरिया जो है वो रूरल है और इतना परसेंटेज एरिया जो है वो आपके अर्बन है, ऐसा हो सकता है। परसेंटेज समझना इसको, ठीक है, राइट। आवाज तो आ रही है, पता चला, ठीक है। सो 93.6%। अब देखो ये मैजिक नंबर है, ठीक है। मैजिक नंबर कैसे है? ठीक है, यहां पर अगर वैसे देखो तो 93 यूं भी याद कर लो कि बाड़मेर का जो परसेंटेज है वो 93 है, उससे 0.6 जो है ना, 0.6 जो है डूंगरपुर का ज्यादा है। और अगर वैसे याद नहीं करोगे डूंगरपुर का, वैसे याद करोगे तो देखो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, ठीक है, दैट इज 93.6, ठीक है। इस तरीके से अगर आप याद करोगे ना तो चीजें शायद आपको याद रहेगी, है ना। तो डूंगरपुर को हमें क्या करना है, 3 की टेबल पढ़ानी है, ठीक है, बीच से शुरू होना है और दोनों साइड में, दैट इज योर 93.6। और वैसे याद करें कि 93 आपके रूरल पॉपुलेशन है बाड़मेर, 93 आपके परसेंटेज कितनी है बाड़मेर, उससे 0.6 ज्यादा ही डूंगरपुर की है, ठीक है। फिर आप देखो यहां पर अगर आप देखेंगे ना तो 93 में 2 है, फिर 92 में 1 है, फिर 91 में 2 है। अगर आपको परसेंटेज कभी इस तरीके से मैच द फॉलोइंग में आ जाए तो इसी तरीके से याद करना है, क्या कि 93 में 2 थे, 92 में 1 और 91 में भी 2 हैं, ठीक है। अब देखो बाड़मेर के बाद में आपका क्या है, बांसवाड़ा आ रहा है, फिर आपके प्रतापगढ़ आ रहा है और उसके बाद में जालोर आ रहा है, ठीक है। तो अब आप देखो कि इसमें क्या है, ये एक्चुअली क्या है कि डूंग बाबा हैं, उसने प्रताप को क्या बोल दिया कि तू चला जा, ठीक है। कहां पर? गांव में, रूरल पॉपुलेशन के अंदर में मैक्सिमम जो है प्रताप जा, तो डूंग बाबा प्रताप जा, ठीक है, दैट इज योर डूंग, बाड़मेर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, जालोर। देखो जालोर तो 5वें नंबर पर बनाए हुए हैं अपनी परसेंटेज, हाईएस्ट में बोलो चाहे वहां मिनिमम में बोलो 5वें नंबर पर ही है, ठीक है। चेंज कौन कर रहे हैं अपनी जगह, बाकी सब लोग कर रहे हैं। यहां डूंगरपुर बस ये आपको याद रखना है, डूंगरपुर को आगे सबसे ऊपर, उसके बाद में आपका जो है
बाड़मेर एंड देन आपका बांसवाड़ा प्रतापगढ़ एंड देन आपका जालोर। ठीक है, सॉर्ट ऑफ थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, ट्रिकी है लेकिन याद तो करना ही पड़ेगा। दिस इज डूंग बाबा प्रताप जा। ठीक है, डूंग बाबा प्रताप जा। ठीक है, इस तरीके से एक दो बार याद करोगे तो याद हो जाएगा। परसेंटेज टॉप 2 की याद कर लो तो बहुत है। ठीक है, दैट इज योर 93.6% डूंगरपुर है, 93% आपका बाड़मेर है। उसके बाद आप देखो कि 92.9% है बांसवाड़ा, 91.7 आपका जो है। अब आप देखो यहां पर दोनों ही सेम है, यानी इस क्वेश्चन के पूछने की संभावनाएं ज्यादा बन जाती है। कैसे ज्यादा बन जाती है कि आपको यहां पर 3 की सीक्वेंस दे दी, उसके बाद जालोर दे दिया एक में प्रतापगढ़ दे दिया, दोनों की सेम है, और इसके बाद हो सकता है एक और इसके बाद वाला दे दे कोई। तो याद रखना है प्रताप और जालोर जो है वो सेम है। ठीक है, 91.7% है रूरल की। उसके बाद में बात करते हैं किसकी, लोएस्ट रूरल पॉपुलेशन डिस्ट्रिक्ट्स परसेंटेज के टर्म्स में। तो देखो अर्बन परसेंटेज अभी हम पढ़ेंगे कि सबसे ज्यादा कोटा में है, इसका मतलब रूरल पॉपुलेशन क्या होगी, सबसे कम भी कोटा में ही होगी। ठीक है, सो कोटा के अंदर में आपके परसेंटेज जो है 39.7% सबसे कम है। एक ये परसेंटेज याद कर लो, दैट्स इट। ठीक है, अदरवाइज बाकी सबका क्या है, आपको सीक्वेंस याद करनी है। अब सीक्वेंस याद कैसे करेंगे, ठीक है, कोई तरीका है? कुछ कोई ऐसा लग तो नहीं रहा है मेरे को भी कि ऐसा कोई वे आउट है जिससे हम याद कर ले। बस याद रखो कोटा, कोटा के बाद आपका जयपुर है, जयपुर के बाद में आपका अजमेर, देन आपके जोधपुर, देन बीकानेर एंड देन आपके चूरू। हाँ याद कर सकते हो आप। कैसे याद कर सकते हो, सब लोगों ने केबीसी खेला होगा, है ना? तो अब आप कैसे याद करोगे कोटा का? ठीक है, उसके बाद में क्या है, ए बी सी। ठीक है, बाकी तो आपको बीच में फिलर भरने पड़ेंगे, 2 जे, दैट इज जयपुर एंड जोधपुर दोनों के बीच में है। ठीक है, तो ए फॉर अजमेर है, बी फॉर बीकानेर है और सी फॉर चूरू है। तो केबीसी वाला जो एबीसी है, ठीक है, वो कौन सा हो गया आपका, दिस इज योर कोटा सबसे पहले है 39.7। ठीक है, उसके बाद में जयपुर सेकंड नंबर पर है। ठीक है, ए फॉर अजमेर है, बी फॉर बीकानेर है, सी फॉर चूरू है, और बीच में आपका क्या है, जोधपुर भी आता है। ठीक है, 2 जे बीच में है, दैट इज योर जयपुर एंड जोधपुर। ठीक है, लोएस्ट रूरल पॉपुलेशन है परसेंटेज वाइज। ठीक है, ठीक है, याद हो जाए तो इट्स वेल एंड गुड, नहीं तो रटना तो है ही। हाँ तो कुछ याद हुआ? नेक्स्ट, अर्बन पॉपुलेशन कितनी है? 24.9% है। ठीक है, तो अर्बन पॉपुलेशन के अंदर में हाईएस्ट डिस्ट्रिक्ट्स कौन कौन से लिख लो। तो अगेन वही केबीसी फिर से खेल लो। ठीक है, तो एक दो बार करोगे तो याद ही हो जाएगा, केबीसी केबीसी, दैट इज योर ए बी। ठीक है, सी तो भूल ही जाओ, चलो कोई बात नहीं, वैसे सी लिख सकते हो, जयपुर जोधपुर। ठीक है, अब देखो यहां पर 60.3% है, 60.3% कोटा के अंदर में जो है आपके क्या है, हाईएस्ट अर्बन पॉपुलेशन है। तो वो पेयर जो हाईएस्ट अर्बन और हाईएस्ट रूरल पॉपुलेशन वाला पेयर है, तो वो कौन सा पेयर है? रूरल में और अर्बन में हाईएस्ट कौन कौन से हैं बताओ? अर्बन में तो कौन सा है, कोटा है। रूरल में कौन सा है हाईएस्ट? रूरल में परसेंटेज वाइज हाईएस्ट कौन सा है बताओ? डूंगरपुर।
अभी तो लिखा है, अभी भी पलटना पड़ रहा है। डूंग बाबा, प्रताप, जा। ठीक है, सो कोटा, जयपुर, अजमेर, जोधपुर एंड बीकानेर। ठीक है, जोधपुर में देखो 343% है, 34.3% है। ठीक है, अजमेर में राउंड ऑफ करके 40% है, 40 के बाद डबल 60% कोटा में है, 52.4% आपके जो है जयपुर के अंदर में है। ठीक है, एंड देन आपके बीकानेर के अंदर में है 33.9% है। ठीक है, तो ये आपके हाईएस्ट अर्बन पॉपुलेशन वाले डिस्ट्रिक्ट्स हो गए। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ये आपके लोएस्ट लिख दो, हाईएस्ट नहीं है। लोएस्ट जो है अर्बन पॉपुलेशन वाले डिस्ट्रिक्ट्स, तो अगेन वही डूंग बाबा, प्रताप, जालोर। तो डूंगरपुर में ऑब्वियस सी बात है, अगर है ना, ये वही वाला क्वेश्चन है कल जो मैंने बोला था कि अगर 75.1% पॉपुलेशन आपके अर्बन है तो रूरल पॉपुलेशन कितनी होगी, 24.9%। तो अगर कहीं पे रूरल पॉपुलेशन हाईएस्ट है तो अर्बन पॉपुलेशन क्या होगी, सबसे लोएस्ट भी होगी परसेंटेज वाइज। तो डूंगरपुर में सबसे लोएस्ट है आपके। ठीक है, और कोटा में क्योंकि हाईएस्ट है, ठीक है, तो आपके वहां पर जो है बेसिकली परसेंटेज वाइज अगर आप देखोगे तो वो कम आ जाएगी लीस्ट में। ठीक है, सो बाड़मेर 7% के अप्रोक्सीमेटली है, बांसवाड़ा में आपके 7.2% है, प्रतापगढ़ में जो है 8.3% है। अब एक क्वेश्चन यहां से ये बनता है कि वो डिस्ट्रिक्ट्स जिनमें क्या है कि आपके अर्बन पॉपुलेशन जो है ना, अर्बन पॉपुलेशन लेस देन परसेंटेज लेस देन 10 है, 10% से ज्यादा कम है अर्बन पॉपुलेशन, तो ये डूंग बाबा प्रताप 4 आ जाएंगे आपके, दैट इज योर डूंगरपुर, बाड़मेर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है आपके बन सकता है। तो 6.4% याद रखना है। ठीक है, डूंगरपुर एंड देन आपके बाड़मेर 7%, बांसवाड़ा 7.2% और प्रतापगढ़ 8.3%। ठीक है, राइट। चलो याद करने की कोशिश करते हैं कितना याद हुआ। तो अभी हमने क्या देखा, परसेंटेज वाइज देखा है। परसेंटेज वाइज आपके रूरल पॉपुलेशन जो है वो मैक्सिमम कहां पर है, डूंग बाबा की जय, डूंग बाबा प्रताप, जा। ठीक है, दैट इज योर डूंगरपुर, बाड़मेर कितनी है, बाड़मेर में 93% है, यहां पर कितनी है 93.6% है, यहां पर आपके कितने हैं, बांसवाड़ा 92 पॉइंट समथिंग। ठीक है, कितना 0.89 है, 92.9 मैजिक नंबर है यार, 929 है ना। और प्रतापगढ़ अब ठीक है 97.1, अच्छा 91.7 है, 91.7, हाँ ये भी 91.7 है जालोर। ठीक है, ये आपके प्रतापगढ़। और यही अगर मैं यहां पर रूरल मैक्सिमम लिखा है या फिर मैं अर्बन मिनिमम कर दूं, अर्बन मिनिमम, तब भी सीक्वेंस क्या हो जाएगी आपकी, यही हो जाएगी। ठीक है, परसेंटेज वाइज आपके जो है अर्बन मैक्सिमम, अर्बन मैक्सिमम परसेंटेज किस में है, केबीसी खेल लेते हैं, केबीसी, यहां पर जयपुर आएगा, यहां पर जोधपुर आएगा, राइट। अब आप लिखिए कोटा, जयपुर, अजमेर, जोधपुर, यहां पर ये आपका क्या है, बीकानेर, और ये आपके चूरू। ठीक है, कोटा में परसेंटेज बता दो, 50 कितना है कोटा का परसेंटेज, यहां देखो अर्बन मैक्सिमम लिखा हुआ है परसेंटेज, अर्बन मैक्सिमम 60.3%। ठीक है, राइट। सो ये आपको के एंड डी है ना, डूंगरपुर एंड कोटा, ये याद रखना है, बाकी तो आपको अपने आप याद आ जाएगी।
ठीक है, लोएस्ट रूरल बोल दो या अर्बन मैक्सिमम बोल दो, एक ही सीक्वेंस है, राइट, दोनों की सीक्वेंस सेम ही है, ठीक है, बस परसेंटेज चेंज हो जाएगा वहां पर, इसको -100 में से करके और बाकी का लिख दोगे तो वहां पर आ जाएगा परसेंटेज। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं, वो बात करेंगे अपना पॉपुलेशन ग्रोथ की। पॉपुलेशन ग्रोथ से हम क्या समझते हैं, एनीवन, कि पॉपुलेशन ग्रोथ होती क्या है? लेट अस से जब ये मैंने स्टार्ट किया था क्लासरूम तो यहां पर x नंबर ऑफ पीपल थे, फिर क्या हुआ 4 महीने बाद में यहां पर जो है 2x हो गए, तो मैंने क्या यहां पर कैलकुलेट किया, जब इन दोनों का डिफरेंस निकाला तो ग्रोथ, जैसे 2x - x किया तो पीछे x बच गया, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड लिया कि 4 महीने बाद, 6 महीने बाद। सो पॉपुलेशन ग्रोथ क्या होती है, ये चेंज होता है पॉपुलेशन में, चेंज, ठीक है, आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, मतलब 2 पॉइंट एक पर्टिकुलर टाइम से लेकर के दूसरे पर्टिकुलर टाइम तक कितनी आपकी चेंज हुई है पॉपुलेशन में। तो पॉपुलेशन ग्रोथ और पॉपुलेशन चेंज जो है दैट रेफर्स टू चेंज इन नंबर ऑफ इनहैबिटेंट्स, एक जगह पर कितने पॉपुलेशन जो है वो वहां पर चेंज हो रही है, वेरिएशन हो रहा है ऑफ अ टेरिटरी ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड होगा, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड। तो हो सकता है किसी जगह पर पॉपुलेशन बढ़ गई हो तो उस सिनेरियो में पॉजिटिव ग्रोथ होगी, और किसी जगह पर आपकी पॉपुलेशन घट गई हो तो उस सिनेरियो के अंदर में आपकी क्या होगी, नेगेटिव ग्रोथ होगी, राइट। और अक्सर देखा जाता है कि रूरल में पॉपुलेशन जो होती है वो माइग्रेट होकर के कहाँ चले जाती है, अर्बन में चले जाती है, तो इस वजह से रूरल की पॉपुलेशन यूजुअली डिक्रीज होना शुरू हो जाती है और अर्बन की पॉपुलेशन इंक्रीज होना शुरू हो जाती है, ठीक है। अब इन जनरल अगर हम बात करें कि पॉपुलेशन चेंज में क्या इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं, तो देखिए 2 तो नेचुरल कंपोनेंट्स होते हैं। 2 नेचुरल कंपोनेंट क्या होंगे, एक तो आपकी बर्थ रेट और एक आपके क्या होगा, डेथ रेट। ये क्या होते हैं, नेचुरल। ये सिंपल सी बात है, जो आने वाला है वो आ गया, जो जाने वाला है वो चला गया, तो उसका जो डिफरेंस हो गया वो आपकी नेचुरल ग्रोथ हो गई पॉपुलेशन की, है ना। सो यहां पर बर्थ रेट जो है माइनस डेथ रेट आप करोगे तो आपको नेचुरल ग्रोथ देगी पॉपुलेशन की, कि इस पीरियड में नेचुरल कितना ग्रो हुए। लेकिन कई बार क्या होता है, माइग्रेशन भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। यानी कि कुछ फॉरेनर्स लेटस से कि जोधपुर में घूमने आ गए, तो जिस वक्त मैं काउंट कर रहा था उस वक्त फॉरेनर्स को भी काउंट कर दिया, ठीक है, तो आपके वो क्या हो गए, वो एडिशन हो गया। इसी तरीके से लेटस से, ठीक है, कि कुछ लोग यहां से दिल्ली चले गए जॉब की तलाश में, ठीक है, और लेटस से कि जब इन्यूमरेटर आया और उसने सर्च काउंट किया तो उस वक्त वो वहां घर पे नहीं थे तो उनकी काउंटिंग नहीं हुई, तो उस सिनेरियो के अंदर में क्या हो गया, वो क्या हो गया, उनका माइग्रेशन हो गया। तो माइग्रेशन इन माइग्रेशन भी हो सकता है, माइग्रेशन आउट माइग्रेशन भी होता है। तो माइग्रेशन का जो नेट होता है, यानी कि इन माइग्रेशन माइनस आउट माइग्रेशन, जो भी पॉजिटिव नेगेटिव रहता है, दैट वुड बी योर व्हाट, टोटल आपका जो है, इन तीनों को ऐड करोगे तो आपका टोटल नेट आपकी जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो आपको मिल जाएगी। अब मैं अगर मैं बात करूंगा पॉपुलेशन रेट की, तो रेट क्या होगा, जब मैं इसी चीज को, इस परसेंटेज चेंज को क्या करूंगा, परसेंटेज, इस चेंज को परसेंटेज में चेंज कर दूंगा, राइट। तो आपका जो है डिफरेंस डिवाइडेड बाय जो बेस ईयर की जो पॉपुलेशन है, बेस पॉपुलेशन है, और उसको अब मैं अगर इंटू 100 कर दूंगा, यानी आपका परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा, तो उस सिनेरियो में उसको मैं बोलता हूं क्या, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। द रेट एट विच द पॉपुलेशन इज चेंजिंग इज नोन एज पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, राइट। अब देखिए नेचुरल ग्रोथ रेट, तो इसमें 2 ही एस्पेक्ट्स होंगे, दैट इज योर बर्थ रेट एंड डेथ रेट, और उनका डिफरेंस। सो नेचुरल ग्रोथ जो होगी वो बर्थ माइनस डेथ हो जाएगी, और एक्चुअल अगर आप ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन निकालना चाहेंगे तो वो आपके क्या हो जाएगी, बर्थ माइनस डेथ प्लस इन माइग्रेशन कितने हुए तो वो तो ऐड करोगे, और आउट माइग्रेशन कितने हुए यानी बाहर कितने गए वो आप क्या करोगे, माइनस करोगे, और उसका जो नेट आएगा, ठीक है, दैट वुड चेंज गिव यू द एक्चुअल ग्रोथ रेट ऑफ द पॉपुलेशन इन अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड, ठीक है। ये चीज तो आपका जो है बेसिक फंडामेंटल है कि हाँ यार, लेट अस से कि सर राजस्थान का पढ़ा रहे हैं और मैंने यहाँ शुरू कर दिया कि पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, एंड फ्यू स्टूडेंट जो कि ज्योग्राफी से नहीं है उन्हें फिर लगता है कि ये पॉपुलेशन ग्रोथ है क्या। सो इसलिए आप लोगों को क्या है कि एक कंसेप्ट आपको बता दिया। यूजुअली ये राजस्थान के पर्सपेक्टिव से नहीं पूछा जाएगा, ठीक है, राइट।
लेकिन क्या पूछा जाएगा? पूछा जाएगा उसका नंबर। सबसे पहले हम कल देख चुके हैं कि हमारे इंडिया की जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो कितनी रही 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग? 17.7 हमने देखा था, या फिर जो है 64 एक्यूरेटली अगर हम बात करें तो 17.64%। ठीक है, दैट इज योर पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया। वेरएज आप देखिए कि राजस्थान की जो ग्रोथ रेट है वो कितनी है आपके? 21.3% है। 2011 में 21.3% है ना। और यहां मैंने आपको बताया था कि 1 2 3 करोगे तो आपको बेसिकली क्या हो जाएगी? परसेंटेज ग्रोथ रेट मिल जाएगी। तो दैट इज योर 21.3। ठीक है, 2011 के अंदर में। और ये आपके इससे हायर है। इससे कितनी हायर है ये भी कई बार पूछा जाता है। तो आप सीधा सा है कि यार इसको माइनस कर दो, 21.3 माइनस 17.6। ठीक है, तो आपके कितना हो जाएगा? इट वुड बी अराउंड व्हाट भाई? 13 में से जो है 6 गए, कितने बचते हैं? ठीक है, 7। उसके बाद में आपका क्या हो गया? 10। तो 3.7 समथिंग जो है आपका, ये आपका रहेगा। ठीक है, राइट। सो 3.7 का जो है डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। ये भी कई बार आपसे पूछा जाएगा कि 3.7% का जो है आपका डिफरेंस है बिटवीन द ग्रोथ रेट। ठीक है, सो ये आपको याद रखना है, राइट। उसके बाद में आप देखिए कि 2001 के अंदर में कितनी परसेंटेज ग्रोथ थी, ये भी पूछा जा सकता है, बिकॉज इससे प्रीवियस जो सेंसस हुआ था वो कब हुआ था? 2001 में, 10 साल पहले। ठीक है, तो आपके 28.41% आपके जो है 2001 में थी, 28.41%। ठीक है, ये आपके 2001 में थी। फिर उसके बाद में ये पूछा भी गया था एग्जाम में, रूरल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कितनी है? तो 19% है। रूरल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट आपकी कितनी है? 19% है। वहीं अर्बन पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो है वो कितनी है? 29। तो आप देखो 10% का ही डिफरेंस है, 19 29 है ना। तो अर्बन पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ज्यादा है, वो कितनी है? 29% है। और रूरल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट क्या है? वो कम है। ऑब्वियस सी बात है, रूरल पॉपुलेशन जो है वो आपके डिक्रीज होगी, क्योंकि ये इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो डेफिनेट सी है कि यहां पर आपको डिक्रीज देखने को मिलेगा ही। ठीक है, और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है कितना है? 10 है। ये भी याद रखना है क्या? ठीक है, तो 19% और 29% ये आपके क्या है? रूरल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट और आपके जो है अर्बन पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है। फिर उसके बाद में एक सवाल आता है, देखो मैंने आपको बताया भी था कि 2021 वाला जो ईयर था उस वक्त इंडिया की पॉपुलेशन जो थी वो नेगेटिव थी, और 2011 से लेकर के 2021 तक आपका क्या था? नेगेटिव डिकेडल ग्रोथ रेट थी। ठीक है, पहला ऐसा डिकेड था जब आपके क्या थी? नेगेटिव ग्रोथ रेट रजिस्टर हुई। तो राजस्थान में उस साल कितनी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट रजिस्टर हुई, वो एक क्वेश्चन बनता है। तो एकमात्र ऐसा ईयर, ठीक है, डिकेड जब आपके नेगेटिव ग्रोथ रेट थी वो कितनी है? -6.29%। ठीक है, -6.29%। तो 1911 से लेकर के 21 तक आपका जो है -6.29% थी। ठीक है, इसी को डिकेड ऑफ डेमोग्राफिक डिवाइड बोला गया है। ठीक है, दैट इज इट इज डिवाइडिंग लाइन। ठीक है, बिटवीन दिस। उसके बाद से कंटिन्यूअसली आपके पॉपुलेशन क्या है? इंक्रीज होती गई है। ठीक है, अब आपको स्लो एंड ग्रेजुअली डिक्रीज देखने को मिल रहा है पॉपुलेशन ग्रोथ रेट में। ठीक है, तो आप यहां पर अगर देखेंगे तो आप देखिए कि 1901 में ज्यादा थी, उसके बाद 1911 में आपके थोड़ी सी जो है स्लाइटली डाउन थी, बट इतनी नेगेटिव नहीं थी, पॉजिटिव में थी ग्रोथ। ठीक है, यहां आपके देखो कि नेगेटिव में ग्रोथ रेट थी 1911 से लेकर के और 1921 तक। और वहीं हमने देखा कि 2000 जो है 11 तक आप देखो कि देयर इज अ कांस्टेंट राइज इन द पॉपुलेशन। ठीक है, ग्रेजुअल राइज हो रहा है, और कितना राइज हुआ? 21.3%, राइट। ठीक है, सो ये आपको जो है याद रखना है। ठीक है, नाउ डिक्लाइनिंग ट्रेंड भी देखने को मिल रहा है यहां पर। अब जो है आपके डिक्लाइनिंग ट्रेंड है, राइट। देन ट्रेंड देखें पॉपुलेशन ग्रोथ रेट के। ठीक है, ट्रेंड की बात करें तो इसके अंदर में आप देखिए कि एक्सेप्ट 1911 से 1921, ठीक है, देयर इज अ कंटिन्यूअस इंक्रीज ही हो रहा है। ठीक है, देयर इज अ कंटिन्यूअस इंक्रीज टिल 2011, देयर इज अ कंटिन्यूअस इंक्रीज इन द पॉपुलेशन। हाईएस्ट आपकी जो ग्रोथ रेट है ये पूछा जा सकता है, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में भी पूछा जाता है तो यही ईयर आता है, राजस्थान के कॉन्टेक्स्ट में भी पूछा जाएगा तो सेम ईयर आएगा। दैट इज योर 1971 से लेकर के 81 का जो डिकेड है, वो डिकेड आपका जो है हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट रजिस्टर करता है 32.97।
अप्रोक्सीमेटली 33% याद रखें, तो 32.97% जो है आपके इसने ग्रोथ रेट जो है रजिस्टर किया। ठीक है, इसको पॉपुलेशन एक्सप्लोजन डिकेड बोला गया। और नेगेटिव तो मैंने आपको बता दिया, कौन सा डिकेड आया आपका, लोएस्ट डिकेड था जब -6.29, दैट इज योर 2011 से 2021, जिसको डिकेड ऑफ डेमोग्राफिक डिवाइड बोला गया। देखो दो चीजें आती हैं इसके अंदर में, एक अगर आपसे कोई स्पेसिफिक ईयर पूछता है कि किस ईयर में राजस्थान की पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो मैक्सिमम रही, सिर्फ ईयर पूछ रहा है, तब आपको इसका पीछे वाला ईयर लिखना है, दैट इज योर 81। ठीक है, राइट। और जैसे सबसे लोएस्ट कब रही, तो 21, पीछे वाला ईयर, क्योंकि काउंटिंग उस ईयर में हुई है, लेकिन डिकेड कौन सा चल रहा है, पीछे से बेस से अब तक का। ठीक है, सो ये आपका जो है याद रखना। ठीक है, उसके बाद लेटर फेज में ये इतनी इंपॉर्टेंट लाइन नहीं है कि मतलब जिसको आप ध्यान दें, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि थोड़ा सा कम डिक्लाइन होगा। वाई बिकॉज उसके आफ्टर इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, 61 से लेकर के देयर इज अ कंटिन्यूअस ग्रोथ, 61 से लेके आपके कंटिन्यूअस ग्रोथ है। ठीक है, ऑफ पॉपुलेशन, और हाईएस्ट कब हुई, 81 में आपके जो है 32.97, ये हम देख चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, और उसके बाद में आप देखिए कि 21 जो है 2001 से 11 आपके 21.30% आपकी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट रही है डिकेड में, वर्तमान वाले में। ठीक है, इसमें आप रीजंस लिख सकते हैं कि क्यों जो है आपको ये देखने को मिला डिक्लाइनिंग ट्रेंड जो है ना 2011 और 21 के बीच में। सो यहां पर आप देखेंगे कि मैक्सिमम जो नेगेटिव ग्रोथ रेट आपकी हुई, ठीक है, वो 2011-21 में इसलिए हुई, व्हाई, बिकॉज देयर आर सर्टेन इवेंट्स जो हुए। सबसे पहले तो छप्पनिया अकाल बोलते हैं। ठीक है, यानी कि मतलब आप देखो कि देयर इज अ कंटिन्यूअस फेमिन भी आया, साथ में प्लेग भी आ गया। ठीक है, उसके बाद में वर्ल्ड वॉर 1 भी आ गया आपका। ठीक है, और उसके बाद में नेशनल मूवमेंट्स भी जो हैं वो स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे स्पेसिफिक रीजंस हैं बिकॉज ऑफ विच, ठीक है, देयर इज अ डिक्लाइन, देयर वाज अ डिक्लाइन। ठीक है, सो द डिक्लाइन ऑफ पॉपुलेशन 2011-21 के अंदर में एक तो हैवी डेथ्स हो गई थी फमीन की वजह से, राइट, जिसको छप्पनिया अकाल बोलते हैं। ठीक है, फिर आपके जो है डिजीज हुआ। ठीक है, देन आपके वर्ल्ड वॉर 1 भी हुआ और नेशनल मूवमेंट्स भी शुरू हो गई, तो उस वजह से भी जो है, ठीक है, कुछ लोग नेशनल मूवमेंट्स में भी शहीद हो गए थे। ठीक है, सो इस वजह से भी पॉपुलेशन जो है डिक्रीज हो गई। ठीक है, सो दीज आर द 3 रीजंस जिसकी वजह से आपको इस स्पेसिफिक डिकेड के अंदर में जो है पॉपुलेशन में डिक्रीज देखने को मिला। ठीक है, नेक्स्ट आपको जो है डिकेडल ग्रोथ रेट जो है वो हम कल करेंगे। ठीक है, अभी अपने पास में इतना ही टाइम है 2 मिनट्स का, और उसमें कंप्लीट होगा नहीं। ठीक है, सो टुमारो विल बी कंटिन्यूइंग विद दैट। तो चीज़ें जो है ना धीरे धीरे साथ साथ में बिट बाय बिट याद भी करते रहना पॉपुलेशन के डाटा को, ताकि आपको जो है ज़्यादा मतलब जो है वैसे नहीं लगे, क्योंकि देखो पॉपुलेशन के डाटा एक साथ आप देखोगे ना तो आप विचलित हो जाओगे। ठीक है, आपको लगेगा कि ये डाटा क्या है, लेकिन उसको बिट बाय बिट ब्रेक करते जाएंगे ना तो आपको चीज़ें याद होती जाएंगी। ठीक है, सो इसको इसी तरीके से याद करना है, घर जाकर के एक बार जरूर प्रैक्टिस करनी है कि हाउ वी हैव रिटन इट। ठीक है, मैं साथ साथ में कुछ क्वेश्चंस भी आप लोगों को बताता रहूंगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं, सो दैट यू विल बी अवेयर कि पॉपुलेशन के कौन कौन से क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच। फ्लैट 20% डिस्काउंट सभी लोगों के लिए। एकलव्य बैच यूजीसी नेट की तैयारी करनी है ज्योग्राफी में, इंग्लिश मीडियम एज वेल एज बाइलिंगुअल, तो यहां पर आप जो है कोर्स लीजिए। ठीक है, पूरी डिटेल्स आपके पास में है, जस्ट गो थ्रू दिस। ठीक है, अगर बात करें कलाम बैच, आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हो, पेपर 1 पेपर 2 से परेशान हो, इंग्लिश मीडियम का कंटेंट ढूंढने में दिक्कत आ रही है दोस्तों, बाइलिंगुअल और इंग्लिश मीडियम दोनों ही शानदार तरीके से कंटेंट आप लोगों को यहां पर मिलेगा, और आप कलाम बैच के साथ में जुड़ सकते हैं। चलिए, प्रताप बैच के अंदर में एक्सक्लूसिव इंग्लिश मीडियम आपका कंटेंट मिलेगा, फ्री क्लास पीडीएफ भी मिलेगी, और आपको 40+ कैसे स्कोर करना है ये भी बताया जाएगा।
फ्री टेस्ट सीरीज होगी, टॉपिकल वीकली टेस्ट होंगे, 5 यूनिट्स कवर होंगी दोस्तों, और शानदार तरीके से आपको मजे से सारी चीजें याद करवाई जाएगी, पढ़ाई जाएगी, बताई जाएगी और टेक्स्ट लिए जाएंगे। सो स्कोर वेल, ठीक है, एंड अचीव योर ड्रीम्स by downloading Rama's Gurukul app. Thank you very much for joining me on this particular session. कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको ये सेशन कैसा लगा, और दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ में भी जुड़ जाइए। जय हिंद दोस्तों।